मुफ्ती अख्तर साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज जो है एक बड़ी अहम चीज़ आप हज़रात को बतलानी है कि सोने चांदी का निसाब कितना है और आदमी के पास कितना सोना चांदी हो या कितना माल हो कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। देखो, पहले आपने सुना होगा कि सोने का निसाब 7.5 तोले कहा जाता और चांदी का निसाब 52.5 तोले कहा जाता है। लेकिन ये पुराने ज़माने में था। अब जो है चूँकि तोला छोटा हो गया है, इसलिए अब सोने का निसाब जो है 9.25 तोले सोना और चांदी का निसाब 61 तोले, यानी 61 तोले चांदी अगर हो या उतनी कीमत हो तो वो आदमी मालदार है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब हमने ये पता लगाना है, ये मालूम करना है और ये समझना है कि सोने और चांदी, ये निसाब जो है चांदी का, इसमें जो है कितनी कीमत और कितने माल पर जो है ज़कात फ़र्ज़ होगी। देखो, चांदी आपने सुना होगा, अगर आप ख़रीदने जाएं तो उसका रेट और होता है, जब बेचने जाएं तो उसका रेट और होता है। अगर बेचने जाएं तो तकरीबन बाज़ चांदी जो है 50% से भी कम बिकती है, बाज़ जो है 50, बाज़ जो है 60%, बाज़ 70%। इस हिसाब से जो है चांदी बिकती है, उसकी कीमत लगती है। तो अगर आप बेचने के हिसाब से लगाएं तो उसका दरमियानी यानी मैक्सिमम जो है उसकी कीमत जो है, चूँकि आजकल जो है हमारे हिंदुस्तान में चांदी का, नई चांदी का जो रेट है वो 720 रुपये है। अब पुरानी चांदी चूँकि 60% के एतबार से अगर उसकी कीमत लगाएं तो वो बनेगी तकरीबन 430-35 के आसपास एक तोला। तो अगर पुरानी चांदी यानी चांदी का जेवर बेचने के एतबार से अगर साहिब निसाब माने तो अगर आदमी के पास 26,500 या 27,000 इसी के आसपास कीमत बनती है। अगर इतना पैसा हो या इतने पैसे का जेवर हो या जो है इतने पैसे का सामान जो है उसकी दुकान के अंदर है या इतने पैसे का सामान उसकी जो है फैक्ट्री में है, कारखाने में है माल बेचने के लिए, या इतना पैसा उसकी जेब में है, कैश है, या ऐसे ही जो है इतना पैसा उसका बैंक के अंदर जमा है या किसी से उसने इतना पैसा लेना है और मिलने की उम्मीद भी है, या जो है कोई चीज़ ज़रूरत से ज़ायद, जिसको माल नामी भी कहते हैं, यानी बढ़ने वाली है, अगर इससे ज़ायद या इतनी कीमत की उसके पास है तो वो सब आदमी जो है साहिब निसाब हैं, मालदार हैं। शरीयत ने उसको मालदार कहा है और उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी साल गुज़रने के बाद। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो तकरीबन आम तौर पे अक्सर लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन देते कितने हैं आप खुद अंदाज़ा लगाइए।
तो जब ज़कात सही अदा नहीं करेंगे तो भाई आखिरत में भी पकड़ है, दुनिया में भी अल्लाह ताला की बरकत, अल्लाह ताला की तरफ से जो है बेबरकती बर्बादी आती है। हदीस पाक में आता है जब लोग ज़कात देना बंद कर देंगे, ज़कात में गड़बड़ करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला बारिश रोक लेता है। इसके अलावा और सी वईदें हैं बहुत सी, लेकिन आप देख लें कि आज बारिश ना होने की वजह से कितनी परेशानी और कितने नुकसानात हो रहे हैं। तो इसलिए जो है ज़कात जो है देने की फ़िक्र करें। तो कम से कम कितना है कि जिसके पास 26 या 27 हज़ार के आसपास इतने पैसे का जेवर हो, ये इतना पैसा उसके पास हो, या इतना पैसे का सामान उसी दुकान के अंदर है, या उसके जेब के अंदर है इतना माल, या जो है उसने किसी को उधार दे रखा, किसी से लेना है उसने, यानी या इतने या इससे ज़्यादा का कोई उसके पास प्लाट है, या कोई दुकान पड़ी हुई है किराए पे नहीं दी हुई और जो है बेचने के लिए ले रखी है, या कोई जो है ज़मीन जो है बेचने के लिए ले रखी है कि बढ़ा कर बेचेंगे, या कोई सामान जो है कबाड़ का सामान या कुछ भी सामान लेकर रखा है कि इसको बढ़ा कर बेचेंगे, तो उस पर जो है आदमी पर वो साहिब निसाब है, मालदार है, शरीयत ने उसको मालदार कहा है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। तो ये तो हुआ वो आदमी, उस आदमी की जो है कि जिसके पास इतना माल है। जब चांदी के बेचने का, जेवर के बेचने का हिसाब लगाया जाए, लेकिन अगर चांदी के खरीदने का हिसाब लगाया जाए कि 61 तोले चांदी खरीदें, उस एतवार से जो है हिसाब लगाया जाए, तो उस एतवार से तकरीबन 44-45 हज़ार के आसपास जो है बनता है कि जिसके पास इतने का जेवर हो, या इतना माल हो, या जो है सामान तिजारत हो, या दुकान के अंदर हो, या कारखाने के अंदर हो, वो मालदार है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। लेकिन अगर बेचने के एतवार से हिसाब लगाया जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो है उम्मत का ज़्यादा फ़ायदा है, गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए मसला यही बताया गया है कि जिसमें गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो, उसी के एतवार से ज़कात फ़र्ज होगी, उसी के एतवार से आदमी को मालदार माना जाएगा। तो गरीबों का फ़ायदा किस में है कि जितने में पुराना जेवर चांदी का बेचा जाए। 61 तोले चांदी का जेवर जो है कितने का बिकेगा, अंदाज़ा ये है कि 26-27 हज़ार के आसपास जो है बिकेगा। तो इतना जिसके पास हो, इतना माल या इतने का जेवर या इतनी का तिजारत का सामान, तो वो मालदार है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। एक दूसरे ये कि हम ज़कात किसको दें। ज़कात जो है ना तो अपनी माँ को दे सकते हैं, ना अपने बाप को दे सकते हैं, ना अपने दादा को, ना दादी को, ना नाना को, ना नानी को, ना परदादा परदादी, और इसी तरह नीचे तक, इसी तरह नाना नानी के नीचे तक, इसी तरह जो है अपनी औलाद जो है, अपने लड़के लड़कियां, पोते पोतियां और पोते, ऐसे इसी तरह अपने नवासे नवासियां जो है इनकी औलाद, या जो है नवासे कहते हैं दोते को, अपने दोते या दोतियां, इनको जो है ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह बीवी जो है अपने शौहर को, यानी अपने घर वाले को ज़कात नहीं दे सकती। इसी तरह घर वाला जो है अपनी बीवी यानी अपनी जो है घरवाली को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा दूसरे लोगों को अगर वो मालदार नहीं है, गरीब हैं, तो उनको ज़कात आप दे सकते हैं और उन्हीं का ही हक है। और दूसरे ये कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात के अलावा वैसे उनकी मदद करें, सदका खैरात से, इमदाद से उनकी जो है मदद करें। अल्लाह ताला जो है हमें
ज़कात के मसले को अच्छी तरह जो है तफसील से समझने की और जो है तफसील से समझकर जो है इसको इसको इसके ऊपर अमल करने की और ज़कात को सही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह जो है जिस तरह ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है तो उसको सही जगह पहुंचाना भी जो है ज़रूरी है। तो जो आदमी मुस्तहिक हैं, जहाँ जो लोग इसके मुस्तहिक हैं उन्हीं को ज़कात देनी चाहिए। गैर मुस्तहिक को अगर ज़कात देंगे आप तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।